नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट इस बार दोस्तों 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसी तरह से सेम आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके सीबीटी एग्जाम में। ठीक देख सकते हैं दोस्तों, ये जो ऑफिशियल पेपर है 11 जुलाई 2023 का पेपर है। काफ़ी सारा क्वेश्चन रिपीटेड होता है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आप लोगों का पेपर होना है वह 150 नंबर का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन 75 रहेंगे, जिसमें से 38 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी के रहेंगे, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, और यहाँ पर 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू कर लेते हैं और इसी तरह के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे सीबीटी एग्जाम में। ट्रेड थ्योरी का दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज पर पेयर ऑफ पोल्स ऑफ थ्री फेज मोटर हैविंग टू पोल 24 स्लॉट्स 12 कॉइल्स। देखिए, दो ध्रुव 24 खांचे और 12 कुंडली वाले तीन कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोलों का जो जोड़ा की गणना करना है वो आएगा दोस्तों आपका 4। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कर व्हाट इज द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तीन कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है। तो चित्र में दोस्तों आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल मेथड यहाँ पर बताया गया है। तो ये कौन सा मेथड है ये आपको बताना है। तो ये जो मेथड है दोस्तों ये आपका कहलाता है कैस्केड ऑपरेशन मेथड। तो कैस्केड ऑपरेशन मेथड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर करें, विच रजिस्टर डिटरमाइंस द वोल्टेज गेन इन ए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है। तो देखिए, जो प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है वो रहता है दोस्तों आप लोगों का आर एल। तो आर एल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ ओवर हेड लाइन ज्वाइंट, ओवर हेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है। तो ओवर हेड लाइन ज्वाइंट का दोस्तों ये जो टाइप है ये इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो है दोस्तों आपका कंप्रेशन ज्वाइंट फॉर एसीएसआर। तो यहाँ पर हो जाएगा एसीएसआर के लिए संयुक्त संपीड़न। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है एसीएसआर का फुल फॉर्म। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो देखिए, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का जो मुख्य अनुप्रयोग है वो है आपका ट्रिगरिंग सर्किट। तो ट्रिगरिंग सर्किट या ट्रिगर सर्किट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का जो मुख्य अनुप्रयोग है वह ट्रिगरिंग सर्किट में करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, छठा क्वेश्चन कह रहा है विच कोड इंडिकेट्स सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। तो दोस्तों देखिए, जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड होता है यह इंगित करता है आपका बाई 126 को। तो बाई 126 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर करें विच सर्किट ब्रेकर इज इंस्टॉल्ड along with वायरिंग सर्किट अगेंस्ट लीकेज करंट प्रोटेक्शन, लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। देखिए, लीकेज करंट प्रोटेक्शन के बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ जो सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है वह रहता है आपका ईएलसीबी। तो ईएलसीबी यहाँ पर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन एन ऑसिलेटर सर्किट, एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। तो देखिए दोस्तों, एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र होता है एफ आर इक्वल टू, यानी कि एफ रिजोनेंस इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, नौवां क्वेश्चन कहा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस सिंबल, ये जो चित्र में आपको डिवाइस का सिंबल दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो होता है दोस्तों ये आपका डायक का सिंबल है। तो डायक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका डायक का सिंबल है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाउ द डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर, दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में कैसे बदला जा सकता है। देखिए, दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में जो बदला जा सकता है वो रहता है आपका डिवाइडेड डेसिमल बाई 2, दशमलव को 2 से विभाजित करके।
11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डीसी सप्लाई इज नेसेसरी फॉर सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन। सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है। देखिए, सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति जो आवश्यक होता है वो रहता है, रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 11 के यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन करें, विच मल्टी वाइब्रेटर प्रोड्यूसेज ए रिपीटिव पल्स वेव फॉर्म आउटपुट। कौन सा मल्टी वाइब्रेटर एक रिपीटेटिव पल्स वेव आउटपुट उत्पन्न फॉर्म आउटपुट उत्पन्न करता है। देखिए, जो मल्टी वाइब्रेटर एक रिपीटेटिव पल्स वेव फॉर्म आउटपुट उत्पन्न करता है वो रहता है आपका अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन करें, विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ एन एसी मोटर। एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए जो सूत्र यूज किया जाता है वो रहता है आपका टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड एज ए स्विच एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस इन द डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट। ये घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में जिस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यहाँ पर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, विच ऑपरेशन द कंट्रोल सर्किट इज यूज्ड। नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है। तो चित्र में दोस्तों यहाँ जो आपको जो कंट्रोल सर्किट दिखाया गया है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग दोस्तों ईचिंग में करते हैं। इंचिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक ब्रश इन ए जनरेटर। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए जो सामग्री यूज किया जाता है वह कार्बन और ग्रेफाइट होता है। तो कार्बन और ग्रेफाइट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन करें, विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज एक्चुएटिंग द वोल्टेज इन ए स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है। देखिए, चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा होता है वह ऑटो स्टेट होता है। तो ऑटो स्टेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट रिफर्स कॉइल्स इन एसी वाइंडिंग। एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। देखिए देखिए एसी वाइंडिंग में कॉइल के दोस्तों हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड इन सीरीज, श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या। ठीक, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा, वाई वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर डीसी फील्ड कॉइल। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। देखिए, डीसी फील्ड कॉइल के लिए जिस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। तो सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डीसी फील्ड वाइंडिंग के लिए फील्ड कॉइल के लिए हम लोग सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पिकअप वोल्टेज इन ए ओवर वोल्टेज रिले इंडिकेटेड। संकेतित ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या होता है। तो ये होता है मिनिमम वोल्टेज टू स्टार्ट द रिले। रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर। इन्वर्टर का कार्य क्या है। देखिए, इन्वर्टर का कार्य होता है कन्वर्ट डीसी टू एसी। डीसी को एसी में बदलने के लिए ही हम लोग इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ द डिक्लेयर्ड वोल्टेज इज 240 वोल्ट एज पर आईएसआई। यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगा। ये होगा दोस्तों 228 वोल्ट। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करें, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है।
देखिए लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए जिस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है वह आपका रहता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक, यहाँ पर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग हम लोग लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए यूज करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरीज यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में किस प्रकार के एसेसरीज का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये जो कंट्रोल पैनल वायरिंग में है, मतलब ये क्या है फिगर, ये है आपका दोस्तों ग्रोमेट का है। ठीक, तो ये देखिए ये ग्रोमेट आपका कहलाता है, ग्रोमेट का ये आपका फिगर दिया गया है। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव है दोस्तों एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का प्रकार क्या है। तो चित्र में दोस्तों ये जो आपको एम्पलीफायर दिखाया गया है, यह एम्पलीफायर आपका कहलाता है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एलसीडी ऑन बेसिक ऑपरेटर पैनल इन डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या है। तो देखिए डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का जो उद्देश्य रहता है वह रहता है आपका मॉनिटर द पैरामीटर, पैरामीटर की निगरानी करना, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच इज प्रोपोर्शनल टू द टार्क इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती कौन सा है। देखिए डीसी मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती जो होता है यह रहता है आपका आर्मेचर करंट। तो आर्मेचर करंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डीसी मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती आर्मेचर करंट होता है। 30 नंबर क्वेश्चन करें, विच एप्लीकेशन रिक्वायर्स ओनली डीसी। किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है। देखिए जिस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है वह आपका रहता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो विद्युत लेपन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड। डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों चित्र में आपको जो डीसी जनरेटर फील्ड दिखाया गया है ये आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर यहाँ पर फिगर दिया गया है। ठीक, तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नेम द टाइप ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के प्रकार का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों चित्र में आपको डीसी मोटर दिखाया गया है ये आपका 60 संट कंपाउंड मोटर का फिगर है। तो 60 संट कंपाउंड मोटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड आर टेस्टेड क्वांटिटीज। कौन सा उपकरण मापे हुए या परिक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व करता है। ये रहता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यानी कि सीआरओ। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंगल फेज मोटर। चित्र में दोस्तों ये जो आपको सिंगल फेज मोटर दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। ये जो सिंगल फेज मोटर है दोस्तों यह परमानेंट कैपेसिटर मोटर का फिगर दिया गया है। ठीक, तो ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर का फिगर है। 35 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स भाग जो यहाँ पर इस किनारे किनारे आप लोग देख रहे हैं ये कम्यूटेटर रेजर का यहाँ पर फिगर दिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम यूज्ड फॉर थ्री फेज मोटर वाइंडिंग। थ्री फेज मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम बताना है। तो ये जो है दोस्तों ये आपको जो फिगर है ये आपका रिंग डायग्राम का है। तो अंगूठी का आरेख यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताना है। दोस्तों यहाँ पर जो आपको डीसी जनरेटर का ये जो बाहरी खोल है, आवरण है, इसको हम लोग बोलते हैं योक यानी कि फ्रेम। योक कहें या फ्रेम करें या ढांचा कहें यही होता है। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हाउ मेनी कैरेक्टर आर इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण हैं। तो हेक्साडेसिमल, हेक्सा मतलब 6, डेसिमल मतलब 10। तो 10 6 16 हो जाएगा। तो 16 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है जो कि आपको 6 क्वेश्चन यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच इज द फार्मूला फॉर ए का पावर एम बटे ए का पावर एन। अब तो देखिए ए का पावर एम बटे ए का पावर एन है। तो ए का पावर एन अगर ऊपर जाएगा तो इसका घात माइनस हो जाएगा यानी कि ए का पावर एम इंटू ए का पावर माइनस एन।
और जब इंटू करेंगे तो ए का पावर m माइनस n, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेरियस क्वांटिटीज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एन पर्टिकुलर जॉब और प्रोसेस। किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने के विधि के लिए प्रयोग ली जाने वाली शब्दावली क्या है? यह है आपका एस्टिमेशन यानी कि आकलन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ द प्रॉफिट या गेन इज एक्सप्रेस्ड। लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है? तो लाभ को दोस्तों हम लोग परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y। तो 14x और 25x ये मिला के आपका कितना हो जाएगा? 39x हो जाएगा। और 3x और 3y और 2y ये मिला के 5y बना लेंगे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है? तो देखिए साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को दोस्तों हम लोग पी से निरूपित करते हैं। छठा क्वेश्चन कर रहा है विच टाइप ऑफ स्ट्रेस, ये किस प्रकार का प्रतिबल है? तो दोस्तों देखिए एक बल आपको ऊपरी जो प्लेट है लेफ्ट साइड इसका बल लग रहा है, निचली जो प्लेट है राइट साइड में यहाँ पर फोर्स लग रहा है। तो बीच में ये जो आपका रिवेट लगा है ये आपका कट जाएगा यानी कि शियर कर जाएगा। यहाँ पर जो होगा आपका शियर स्ट्रेस हो जाएगा, कर्तन प्रतिबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग के यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 6 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर विच डिवाइस इज यूज्ड टू स्टार्ट एंड स्टॉप ए मोटर। मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए मोटर को चालू और बंद करने के लिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच इज द सिंबल ऑफ अर्थ। अर्थ यानी कि अर्थिंग का सिंबल आपको बताना है। तो देखिए अर्थ का ये सिंबल आपको दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक। तो अर्थ का सिंबल ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका दोस्तों अर्थ का सिंबल होता है, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से ये अर्थिंग का सिंबल है, ठीक। आप लोग चाहे तो इसको खत्म भी कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये है दोस्तों आपका अर्थिंग का सिंबल। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं विच इज ए सिंबल ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का प्रतीक क्या है? तो देखिए डीसी मोटर की प्रतीक की बात किया गया है। तो डीसी में करंट किस तरह से बहेगा? इस तरह से डीसी मोटर में यहाँ पर डीसी मोटर यहाँ पर इस तरह से अगर लिखा हुआ मिल रहा है तब डीसी मोटर। ये जो है दोस्तों यहाँ पर इस तरह से जो ये फिगर मिल रहा है ये आपका एसी मोटर का हो जाएगा इस तरह से यहाँ पर। तो ये आपका एसी मोटर हो गया, ये तो होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपका डीसी मोटर मैंने आपको बताया है, यहाँ पर डीसी का प्रतीक और ये मोटर। चौथा क्वेश्चन है विच इज नोज प्लायर। नोज प्लायर कौन सा है? तो दोस्तों देखिए नोज प्लायर जो होता है ये आपका ये देखिए नुकीला वाला जो है आपका यही आपका नोज प्लायर होता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक क्या है? तो प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती, तो प्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष कहेगा तो यहाँ पर सीधा वाला, प्रत्यावर्ती कहेगा तो यहाँ पर टेढ़ा वाला, यहाँ पर टेढ़ा वाला फिगर बनेगा। तो टेढ़ा वाला फिगर यहाँ पर हम लोग इस तरीके से बना देंगे, ठीक। तो अब ऐसा फिगर जहाँ पर आपको दिखेगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बन रहा है इस तरह का फिगर, प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती धारा। छठा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द 3 पिन सॉकेट। 3 पिन सॉकेट यहाँ पर आपको ये सिंबल दिया गया है, ठीक। और देखिए दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन आ चुका है जो कि 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू ऑफिस एवरी डे ही इज नॉट। अगर कोई एम्प्लॉय ऑफिस देरी से आता है तो वह पंक्चुअल या समयनिष्ठ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है नेम द ऐप दैट स्टैंड आउट इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी और रिलायबिलिटी इन लैंग्वेज ट्रांसलेशन। उस ऐप का नाम बताइए जो भाषा अनुवाद में उपयोगिता और विश्वसनीयता के मामले में सबसे अलग है। वो है आपका जिब बिगो। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस एम होता है।
चौथा क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म एज। एंटरप्रेन्योरशिप को और क्या कहा जाता है, तो इसे सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड दैट ट्रांसपोर्टेशन इज सम रूरल एरिया इज डिफिकल्ट एज द रोड आर। तो रोड आर क्या हो जाएगा, अनइवन। छठा क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ वी कॉल इट। जब हम एक वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम उसे डाटा कन्वर्जन कहते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल कीप इवॉल्विंग देयर बाय मेकिंग जॉब्स अंडरगो चेंज। क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में बदलाव आएगा, तो रहेगा आपका टेक्नोलॉजी। विच इज द सिनोनिम ऑफ फॉर लॉयल। लॉयल का सिनोनिम क्या होगा, तो फेथफुल हो जाएगा। नवा क्वेश्चन करें ए रिज्यूम शुड बी। रिज्यूम कैसा होना चाहिए, तो रिज्यूम होना चाहिए आपका शॉर्ट एंड प्रिसाइज, संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। दसवां क्वेश्चन करें व्हाट रिफर्स टू डूइंग बिजनेस विदाउट निगेटिवली इम्पैक्टिंग द इन्वायरमेंट कम्युनिटी और सोसाइटी एज ए होल। समग्र रूप से पर्यावरण, समुदाय या समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना व्यवसाय करने से क्या तात्पर्य है। यह आपका है दोस्तों वह नीति यानी कि सस्टेनेबिलिटी। 11 नंबर क्वेश्चन है द एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप ए बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड। लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम उठाना व्यवसाय या व्यवसाय स्थापित करने की गतिविधि को कहते हैं हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द इंटरमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लिव इन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा नेबरहुड। द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लिव इन इज कॉल्ड नेबरहुड। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संवाद के लिए क्या आवश्यक है, तो प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक है लिसन एंड टॉक केयरफुली, ध्यान से सुनने और बात करने। 14 नंबर क्वेश्चन है ट्रेवलिंग इन द सी इज कॉल्ड ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो आगे। 15 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसोर्स। इनमें से कौन सा संसाधन नहीं है, तो लॉस ऑफ बिजनेस, व्यापार में घाटा या आपका संसाधन नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हेन वी वांट टू टाइप यूजिंग आवर वॉइस वी आर यूजिंग। जब हम अपनी आवाज का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो हम लोग किसका उपयोग कर रहे होते हैं, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग वॉइस रिकॉग्निशन फीचर का प्रयोग करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन करें विच मेनू हेल्प्स ऑटोमेटिक ट्रांजिशन टाइम टू स्लाइड। कौन सा मेनू स्लाइड के ऑटोमेटिक ट्रांजिशन टाइम में सहायक हो करता है, सहायता करता है, तो रहता है ट्रांजिशन टाइम। 18 नंबर क्वेश्चन है वी व्हेन वी शेयर फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम आवर एंड्रॉइड स्मार्टफोन टू द कंप्यूटर टू सी देम इन ए लार्जर स्क्रीन वी आर। जब हम बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से फोटो और वीडियो को कंप्यूटर पर साझा कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्रीन मिररिंग। 19 नंबर क्वेश्चन है विच प्रोग्राम विल हेल्प यू टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स रिज्यूम लेटर इन एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस में रिपोर्ट रिज्यूम लेटर तैयार करने में कौन सा प्रोग्राम आपकी मदद करता है, तो वो रहता है आपका एम एस वर्ड। 26 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन करें इन्फॉर्म लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब आर इन डिमांड इज नो नोन थ्रो। किस प्रकार के जॉब की मांग है या किसके माध्यम से किया जाना जा सकता है, ये रहता है मार्केट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, व्यापार के आधार पर व्यापार के रुझान से। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्निफिकेंट शार्प लेंदी ब्राइट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो मैग्निफिसेंट शार्प लेंदी ब्राइट ये दोस्तों आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ये आपको वर्णनात्मक शब्द है। 22 नंबर क्वेश्चन है निगेटिव फीडबैक इज यूजुअली गिवन। सामान्य रूप से नकारात्मक फीडबैक कैसे दिया जाता है, तो ये रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिवली दिया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है एज टेक्नोलॉजी डिवाइस दे वे द वे वी वर्क सेल। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी हमारे काम करने का जो तरीका होगा वह बदलेगा, अंडरगो चेंज यहाँ पर करेक्ट आंसर।
हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, बिलीविंग दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम इज कॉल्ड। यह विश्वास करना कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की क्षमता है, तो उसको क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास कहेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कर है, यू फील अनकंफर्टेबल व्हेन यू फाइंड पीपल इन द पब्लिक प्लेस। जब आप सार्वजनिक स्थान पर लोगों को लाफिंग लाउडली, जोर से हंसते हुए पाते हैं, तो आप असहज महसूस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। तो जो भी छात्र इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।